वो शहर के उस हिस्से में रहता था जहां कानून कागज पर लिखा जाता था मगर फैसले ताकत तय करती थी। उसका नाम सलीम खां था। नाम लेते ही लोग आवाज नीची कर लेते, नजरें चरा लेते और बात बदल देते। वो शख्स नहीं, एक खौफ था। कारोबार, जमीनें, असर व रसूख और ऊपर से सियासत की छतरी, सब कुछ उसके साथ था। अदालतें उसके लिए सिर्फ इमारतें थीं और कानून महज एक लफ्ज जिसे वो जब चाहे मोड़ सकता था। सलीम खां को एक बात पर बड़ा यकीन था, वो जो बच गया वही हक पर है। उसके नजदीक सच और झूठ का फर्क नहीं था, सिर्फ ताकत और कमजोरी थी। इसी शहर के एक कोने में एक और जिंदगी भी सांस ले रही थी, एक कमजोर सी, खामोश सी जिंदगी। यूनुस, एक आम सा आदमी जिसकी कल दौलत उसका साफ दिल और मेहनती हाथ थे। वो सलीम खां की जमीन पर किराए की दुकान में काम करता था। हिसाब हमेशा पूरा देता, सिर झुकाकर बात करता और किसी से उलझता नहीं था। मगर बाज औकात खामोशी भी जुर्म बन जाती है। वो दिन आम दिनों जैसा नहीं था। सलीम खां ने दुकान खाली कराने का हुक्म दिया। यूनुस ने हाथ जोड़कर वक्त मांगा, बस चंद दिन। उसके बच्चे बीमार थे, बीवी कमजोर थी और घर का खर्च इसी दुकान से चलता था। मगर ताकत को कभी मजबूरी समझ नहीं आती। सलीम खां की आंखों में एक अजीब सी सर्दी थी, जैसे सामने खड़ा इंसान नहीं, कोई रुकावट हो। चंद लम्हों की बातचीत के बाद मामला बिगड़ गया। आवाजें बुलंद हुईं, लोग जमा हुए और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने तवक्का नहीं की थी। यूनुस जमीन पर गिरा पड़ा था। सांस अखड़ रही थी, आंखें खुली थी मगर आवाज नहीं निकल रही थी। लोग सहम गए मगर कोई आगे न बढ़ा। सलीम खां ने एक नजर डाली, गाड़ी में बैठा और वहां से चला गया, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यूनुस जिंदा न बच सका। शहर में शोर मच गया। बात पुलिस तक पहुंची। मीडिया ने सवाल उठाए मगर सब जानते थे अंजाम क्या होगा। गवाह बदल गए, बयानात नर्म हो गए और कुछ ने तो यूनुस को ही कसूरवार ठहरा दिया। अदालत में केस चला, तारीखें पड़ती रहीं और फिर एक दिन फैसला आ गया। इल्जाम साबित नहीं हो सका। सलीम खां बरी हो गया। इस दिन उसने मुस्कुराकर कहा था, देखा, कानून मेरे साथ है। मगर किसी ने उससे ये नहीं कहा कि कानून खामोश हो सकता है। वक्त नहीं। यूनुस के घर में उस दिन मातिम नहीं था, सिर्फ खामोशी थी। उसकी बीवी ने न चीखो पुकार की, न किसी को बदियाएं दें। इसने बस अपने बच्चों को सीने से लगाया और आसमान की तरफ देखा। आंखों से आंसू बहे मगर जबान बंद रही। बाज दुआएं लफ्जों की मोहताज नहीं होते। सलीम खां अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता गया। कारोबार और फैल गया, नाम और बड़ा हो गया। लोग उसके सामने झुकते, तस्वीरें बनवाते और उसके हक में तालियां बजाते। उसे लगता था कि वो जीत चुका है, मादी उसके पीछे रह गया है। लेकिन वक्त कभी पीछे नहीं रहता। रातों को सलीम खां को नींद कम आने लगी। पहले वो उसे थिकन समझकर नजरअंदाज करता रहा, फिर ख्वाब आने लगे। वही चेहरा, वही खुली आंखें, वही खामोश सवाल। वो झंझलाकर जाग जाता, पानी पीता और खुद को समझाता कि ये सब वहम है। मगर वहम रोज मजबूत होता गया। वक्त ने अभी हिसाब शुरू नहीं किया था। ये तो सिर्फ दस्तक थी। यूनुस के घर में दिन और रात का फर्क मिट चुका था। सूरज निकलता तो भी अंधेरा रहता और रात आती तो भी रोशनी का कोई निशान न होता। बीवा होने के बाद सबसे भारी चीज आंसू नहीं होते, बल्कि वो खामोशी होती है जो चीखने की इजाजत नहीं देती। यूनुस की बीवी ज़ैनब अब कम बोलती थी। उसकी आंखों में सवाल थे मगर जबान पर कोई शिकवा नहीं था। वो जानती थी कि चीखने से कुछ नहीं बदलेगा। उसने अदालत के दरवाजे भी देख लिए थे और वहां बैठे चेहरों की बेहसी भी। हर पेशी पर उम्मीद कम और थिकन ज्यादा होती गई। फिर एक दिन वकील ने धीरे से कहा था, आप बीबी, इसका कोई फायदा नहीं। सामने वाला बहुत ताकतूर है। इसी दिन ज़ैनब ने फैसला कर लिया कि वो अब किसी इंसान से इंसाफ नहीं मांगेगी। वो हर फजर के बाद बच्चों को सुला कर जाए नमाज बिछाती, हाथ उठाती और देर तक खामोश बैठी रहती। न बद्दा न शूर, बस आंखों से बहते आंसू और दिल का बोझ। वो खुदा से इंसाफ मांगती थी, बदला नहीं। वो कहती, या अल्लाह, मैं कमजोर हूं मगर तू नहीं। ये वो दुआएं थीं जिनकी आवाज नहीं होती मगर असर बहुत गहरा होता है। इधर सलीम खां की जिंदगी बज़ाहिर प्रसकून थी मगर अंदर कुछ टूटने लगा था। वो अब पहले जैसा नहीं रहा था। वही ताकत, वही रौब, मगर दिल में अजीब सा खला था। उसे हुजूम में भी तन्हाई महसूस होने लगी। हंसी आती तो थी मगर देर तक ठहरती नहीं थी। एक रात वो अपने बड़े से बंगले में अकेला बैठा था। टीवी चल रहा था
मगर आवाज समझ नहीं आ रही थी। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने पीछे से पुकारा हो। उसने मड़कर देखा, कोई नहीं था। दिल तेजी से धड़कने लगा। इसने खुद को कोसा, बचकाना बातें, मगर वो आवाजें अब उसके अंदर रहने लगी थीं। कारोबार में भी छोटी छोटी रुकावटें आने लगे। एक डील आखिरी लम्हे में टूट गई। एक पार्टनर ने अचानक पीछे हटने का फैसला कर लिया। ये बड़े नुकसान नहीं थे, मगर सलीम खां को नागवार लगे। वो आदी था हर चीज अपने हक में होने का। उससे ये समझ नहीं आ रही थी कि अब क्यों मुआमलात उसकी मर्जी से नहीं चल रहे। एक दिन उसका बेटा फहीम इसके पास आया। वो शहर के एक अच्छे कॉलेज में पढ़ता था, मगर आज उसके चेहरे पर उलझन थी। अबू, लोग मेरे बारे में बातें करते हैं। आपके बारे में? सलीम खां ने सख्त लहजे में कहा। लोगों का काम है बोलना, तुम अपना काम करो। मगर फहीम के दिल में एक बीज बो दिया गया था। वो सवाल करने लगा था। वो अपने बाप की ताकत से मुतासिर जरूर था, मगर अंधा नहीं था। वो जानना चाहता था कि सच क्या है। इसी दौरान ज़ैनब के घर हालात और सख्त हो गए। कराया, इलाज, बच्चों की फैस, सब कुछ एक साथ आ खड़ा हुआ। कई रातें वो खाली बर्तनों के साथ सोई, मगर बच्चों के सामने मुस्कुराहट रखी। उसने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। उसके पास एक ही सहारा था, सब्र। वक्त आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, मगर सईदा चल रहा था। सलीम खां ने एक दिन आईने में खुद को देखा। आंखों के नीचे स्याह हल्के थे, पेशानी पर बल और चेहरे पर वह एतमाद नहीं था जो कभी उसकी पहचान हुआ करता था। वो बड़बड़ाया, मैंने कुछ गलत नहीं किया, सब कानून के मुताबिक था। मगर आईना जवाब नहीं देता और वक्त दलील नहीं मांगता। कहीं ना कहीं हिसाब लिखा जा रहा था, खामोशी से, बगैर गवाह की। हर मजबूत इमारत एक दिन कमजोर नहीं होती, मगर जब पहली दरार पड़ती है तो वो दिखाई नहीं देती, सिर्फ महसूस होती है। सलीम खां की जिंदगी में भी यही होने लगा था। बाहर से सब कुछ वैसा ही था, बड़ी गाड़ियां, इज्जत के सलाम और ताकत का रौब, मगर अंदर एक खामोश जलजला आ चुका था। वो अब गुस्से में जल्द आ जाता था। मामूली बात पर मुलाजिम को डांट देना, मीटिंग में आवाज बुलंद हो जाना और घर में बेचैनी फैल जाना उसका मामूल बनता जा रहा था। उसकी बीवी नाहिद सब देख रही थी। वो जानती थी कि यह सिर्फ कारोबारी दबाव नहीं है, ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो कहा नहीं जा सकता। एक रात नाहिद ने हिम्मत करके पूछ लिया, आप ठीक तो हैं? आजकल बहुत बदल गए हैं। सलीम खां ने बात टाल दी। फजूल बातें मत करो, सब ठीक है। मगर सब ठीक नहीं था। इसी दौरान फहीम की सोच में तब्दीली आ रही थी। कॉलेज में एक दिन उसे एक लेक्चर मिला, इंसाफ पर, ताकत के गलत इस्तेमाल पर। उस्ताद ने कहा था, जो लोग कानून से बच जाते हैं वो वक्त से नहीं बच पाते। ये जुमला फहीम के दिल में उतर गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके अंदर छुपे सवाल को आवाज दे दी हो। वो घर आया तो बाप के चेहरे पर वही सख्ती देखी, वही खामोश गुस्सा। उसने महसूस किया कि ये ताकत नहीं, खौफ है, खौफ किसी न किसी अंजाम का। दूसरी तरफ ज़ैनब के बच्चे बड़े हो रहे थे। बड़ा बेटा अली अब ज्यादा सवाल करने लगा था। अम्मी, अबू को किसने मारा था? ज़ैनब का दिल लरज गया। उसने बेटे को सीने से लगाया और बस इतना कहा, बेटा अबू सच के साथ थे। ये जवाब मुकम्मल नहीं था, मगर सच था। वक्त ने खेल शुरू कर दिया था। सलीम खां के सबसे करीबी आदमी कामरान ने अचानक फासले बनाने शुरू कर दिए। वही कामरान जो हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा होता था, अब फोन कम उठाता और मुलाकातें टालता था। शहर में चमगुइयां होने लगे, ताकत कमजोर होने लगे तो लोग सबसे पहले सलाम कम करते हैं। एक दिन सलीम खां को खबर मिली कि उसकी एक बड़ी जमीन पर सरकारी जांच पड़ताल हो रही है। वो चौंक गया। उसने फौरन फोन मिलाए, सर, वो रसूख इस्तेमाल करने की कोशिश की, मगर जवाब ठंडे थे। देखते हैं, अभी मुमकिन नहीं, हालात बदल गए हैं। ये जुमले उसने पहले कभी नहीं सुने थे। इसी रात वो देर तक जागता रहा। बाहर बारिश हो रही थी और हर बूंद उसे किसी सवाल की तरह लग रही थी। उसे याद आया वो दिन, वो दुकान, वो जमीन पर गिरा हुआ जिस्म। उसने खुद को झुटका दिया, नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मगर यादें हुक्म नहीं मानते। ज़ैनब के घर में इसी बारिश के दौरान छत टपकने लगी। वो बाल्टी रखकर पानी समेटती रही और दिल में एक अजीब सा सुकून था। मुश्किलात थीं, मगर ज़मीर प्रसकून था। वो जानती थी कि उसने किसी का हक नहीं मारा। फर्क यही था, सलीम खां के लिए हर रात भारी होती जा रही थी। नींद अब उससे रोट चुकी थी। जब वो आंख बंद करता, उसे लगता
जैसे वक्त उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा हो। खामोश मगर ताकतूर ये आगाज था। दरारें पड़ चुकी थीं और वक्त मरम्मत का मौके नहीं देता। जवाल हमेशा शूर मचाता हुआ नहीं आता। अक्सर वो खामोश कदमों से दाखिल होता है, और जब इंसान को उसकी मौजूदगी का एहसास होता है तब तक बहुत कुछ हाथ से निकल चुका होता है। सलीम खां की जिंदगी में भी यही हो रहा था। वो अब हर दिन किसी नए दबाव के साथ जागता था और हर रात किसी नए खौफ के साथ सोता था। कारोबार के कागजात उसकी मेज पर बिखरे रहते, मगर वो अब उन्हें समझने की कोशिश भी नहीं करता था। इरदाद व शम्मार उसकी आंखों के सामने धंधला जाते। जिन फैसलों में कभी एक लम्हा नहीं लगता था, अब इन पर घंटों सोचना पड़ता। इत्मीनान की जगह बेचैनी ने ले ली थी। एक दिन अचानक खबर आई कि उसके एक बड़े मंसूबे को हुकूमत ने रोक दिया है। वजह मामूली सी बताई गई, मगर सलीम खान जानता था कि असल वजह कुछ और है। उसने फौरन अपने पुराने राबते इस्तेमाल करने चाहे, मगर दरवाजे बंद मिले। जो लोग कल तक उसके इशारे पर चलते थे, आज मसरूफ होने का बहाना बना रहे थे। इसी शाम वो एक तकरीब में गया। पहले जहां लोग उसके उर्द गिर्द जमा रहते थे, आज वहां फासला था। मुस्कुराहटें मसनूई थीं और गुफ्तगू महतात। वो महसूस कर रहा था कि इसकी मौजूदगी अब वजन नहीं रखती। ताकत कमजोर हो तो सबसे पहले एहतिराम मर जाता है। घर का माहौल भी बदल चुका था। नाहिद अब कम बात करती थी। वो शिकायत नहीं करती थी, मगर खामोशी खुद एक शिकायत थी। सलीम खां को पहली बार एहसास हुआ कि वो अपने ही घर में अजनबी बनता जा रहा है। इधर फहीम की सोच मजीद वाज़ेह हो रही थी। उसने एक दिन हिम्मत करके कहा, अबू, अगर कभी हमसे किसी का हक मारा गया हो तो क्या हमें उसे लौटा देना नहीं चाहिए? सलीम खान चौंक गया। उसने सख्त निगाहों से बेटे को देखा, मगर इस बार डांट न सका। सवाल ने उसे कमजोर जगह पर पकड़ लिया था। वो खामोश रहा, और यही खामोशी उसकी शिकस्त थी। दूसरी तरफ ज़ैनब की जिंदगी में भी एक मोड़ आया। मोहल्ले की एक औरत ने उसे सिलाई का काम सिखाने की पेशकश की। ज़ैनब ने उसे मौकी समझा। वो दिन भर मेहनत करती, रात को बच्चों के साथ बैठकर काम मुकम्मल करती। आमदनी कम थी, मगर इज्जत की थी। हर टांके के साथ उसके दिल में यकीन बढ़ता जा रहा था कि रिज्क का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। वक्त ने दोनों को अलग अलग रास्तों पर डाल दिया था। एक तरफ वो जिसके पास सब कुछ था मगर सुकून नहीं था, और दूसरी तरफ वो जिसके पास कुछ नहीं था मगर दिल मुतमईन था। सलीम खां के लिए हालात अब तेजी से बदलने लगे। एक और केस खुल गया। पुराना मामला दोबारा जेरे बहस आने लगा। मीडिया ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। वही नाम, वही वाकया, वही सच जो कभी दब गया था, अब आहिस्ता आहिस्ता अभर रहा था। वो रात सलीम खां के लिए सबसे लंबी रात थी। उसने पहली बार दिल ही दिल में सोचा, अगर वाकई हिसाब हो रहा है तो। मगर वक्त जवाब नहीं देता, वो सिर्फ आगे बढ़ता है। जवाल शुरू हो चुका था और अब वापसी का रास्ता धंधला रहा था। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो इंसान से बाहर नहीं, अंदर से उठते हैं। न कोई उन्हें पूछता है, न कोई जवाब मांगता है, मगर वो मुसलसल दिल के दरवाजे पर दस्तक देते रहते हैं। सलीम खां के लिए भी यही सवाल अब नाकाबिले नजरानदाज हो चुका था। वो अब अकेला रहने लगा था। दोस्त कम, मुलाकातें मुख्तसर और बातें महतात हो गई थीं। वो जान चुका था कि जिन रिश्तों की बुनियाद मफाद पर हो, वो वक्त के साथ रीत की तरह बिखर जाते हैं। हर नई खबर, हर नया इशारा उसे एक ही बात याद दिलाता था, मादी अभी जिंदा है। एक दिन फहीम ने एक फाइल उसके सामने रख दी। अबू, ये मैंने खुद देखी है, ये वही केस है ना? सलीम खां की अंगलियां कांप गईं। कागज पर वही तारीख, वही जगह, वही नाम दर्ज था जिसे वो भूल जाना चाहता था। उसने फाइल बंद कर दी, जैसे आंखें बंद कर लेने से हकीकत गायब हो जाएगी। ये सब फजूल बातें हैं, उसने सख्त लहजे में कहा, मगर आवाज में वो यकीन नहीं था जो कभी उसकी पहचान था। फहीम खामोशी से उठकर चला गया, मगर उसकी खामोशी सवाल छोड़ गई। पहली बार सलीम खां को एहसास हुआ कि उसका बेटा इसकी ताकत से मुतासर नहीं रहा, बल्कि उसके सच से सवाल कर रहा है। इधर ज़ैनब की जिंदगी में एक छोटी सी खुशी आई। अली ने स्कूल में पहली पोजीशन हासिल की। वो दौड़कर मां के पास आया, सर्टिफिकेट हाथ में लिए। ज़ैनब की आंखों में आंसू थे, मगर ये आंसू दुख के नहीं थे। वो जानती थी कि मेहनत और सच कभी रायगा नहीं जाते। इसी दिन उसने दिल में एक दुआ की, या अल्लाह, मेरे बच्चों को किसी का हक मारने वाला न बनाना। वक्त अब फैसला किन मरहले में दाखिल हो रहा था। सलीम खां के खिलाफ आवाजें खुलकर उठने लगे। मीडिया में उसका जिक्र होने लगा, सोशल हलकों में उस पर बातें होने लगें।
वो जिस खामोशी के सहारे बरसों खड़ा रहा था, वो खामोशी अब टूट रही थी। एक रात वो तन्हा बैठा था, कमरे में अंधेरा था और सिर्फ एक लैंप जल रहा था। उसने पहली बार अपने दिल से सवाल किया, अगर मैं बेकसूर नहीं था तो? ये सवाल उसके लिए सबसे बड़ी सजा था, क्योंकि इंसान जब खुद को कसूरवार मानने लगे तो फिर किसी अदालत की जरूरत नहीं रहती। उसने सोचा कि अगर वो वक्त पीछे ले जा सकता तो शायद, मगर वक्त न पीछे जाता है, न मौके दोबारा देता है। सच अब सिर्फ बाहर नहीं था, अंदर भी उतर चुका था, और जब सच अंदर उतर जाए तो इंजाम दौड़ नहीं रहता। गिरफ्त हमेशा हथकड़ी से नहीं होती। बाद औकात वो इंसान के दिल को ऐसे जकड़ लेती है कि जिस्म आजाद होने के बावजूद रूह कैद हो जाती है। सलीम खां इसी कैद में आ चुका था। बाहर वो आजाद घूम रहा था, मगर अंदर उसका हर कदम भारी होता जा रहा था। एक सुबह अखबार ने उसके नाम को सरखी बना दिया। अज़्ज़ामात पर आने थे, मगर सवाल नए थे। वही वाकया, वही इंजाम, मगर अब कहानी बदल चुकी थी। लोग वो बातें दोहराने लगे थे जो कभी दब गई थीं। सच को जब दोबारा जबान मिल जाए तो झूठ के लिए जगह कम पड़ जाती है। सलीम खां ने फोन उठाया, मगर अब फोन पहले की तरह जवाब नहीं दे रहे थे। कुछ नंबर बंद थे, कुछ पर मसरूफियत का बहाना और कुछ पर महज खामोशी। ये वही लोग थे जो कभी उसके एक इशारे पर हाजिर हो जाते थे। अब वक्त ने उन्हें भी आईना दिखा दिया था। फहीम ने यह सब देखा, मगर इस बार खामोश न रहा। आए रे, अगर सच सामने आ गया तो क्या हम उसका सामना करेंगे? ये सवाल अब इल्जाम नहीं था, बल्कि एक आखिरी मौके था। सलीम खां ने बीटे को देखा। उस आंखों में खौफ नहीं था, बल्कि उसूल थे। वही उसूल जो सलीम खां ने कभी खुद छोड़ दिए थे। उसने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब देने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, और वो हिम्मत अब उसके पास नहीं रही थी। इसी दिन ज़ैनब के दरवाजे पर एक आदमी आया। वो एक समाजी तंजीम से था जो पुराने केसेस पर काम कर रही थी। इसने यौनस का नाम लिया और ज़ैनब के दिल की धड़कन तेज हो गई। बरसों बाद किसी ने इस जख्म को बगैर खौफ के छेड़ा था। ज़ैनब ने कागजात निकाले, पुरानी यादें ताज़ा हो गईं, आंखों में आंसू आए, मगर हाथ नहीं कांपे। मैं तैयार हूं, उसने बस इतना कहा। यह जमला कमजोर औरत का नहीं था, बल्कि सब्र से ताकत बनने वाली मां का था। सलीम खां के लिए यह खबर किसी बजली से कम न थी। वो जान गया था कि मामला अब काबू में नहीं रहा। वो जिस सच को जमीन में दफन समझ बैठा था, वो अब खुद चलकर बाहर आ रहा था। एक रात उसे फिर वही ख्वाब आया, मगर इस बार यूनुस खामोश नहीं था। इसकी आंखों में सवाल नहीं, सुकून था, और यही सुकून सलीम खां के लिए सबसे बड़ा अजाब बन गया। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा, पसीना पेशानी पर था और सांस बेतरतीब वो बड़बड़ाया, मैंने सजा नहीं पाई। फिर ये सब क्यों? जवाब सादा था मगर सख्त, क्योंकि सजा हमेशा अदालत नहीं देती। गिरफ्त अब मुकम्मल हो चुकी थी, न पुलिस की, न कानून की, बल्कि वक्त की। गुरूर जब टूटता है तो आवाज नहीं करता, मगर उसकी खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। सलीम खां का गुरूर भी अब उसी खामोशी में बुखर रहा था। वो जो कभी खुद को नाकाबिल शिकस्त समझता था, अब अपने ही साए से घबराने लगा था। वो आईने के सामने खड़ा हुआ तो खुद को पहचान न सका। आंखों में वो चमक नहीं रही थी जो कभी दूसरों को झुका देती थी। चेहरे पर ताकत नहीं, थकन लिखी हुई थी। पहली बार उसे महसूस हुआ कि इक़्तिदार का निशा उतर चुका है और नीचे जो हकीकत है वो बहुत तल्ख है। कारोबार अब तकरीबन ठप हो चुका था। एक के बाद एक मुआहदा खत्म हो रहा था। सरमायादार फासले बना रहे थे और मुलाजमीन खौफजदा होकर नौकरियां छोड़ रहे थे। वो नाम जो कभी कामयाबी की जमानत समझा जाता था, अब रसक बन चुका था। सलीम खां ने गुस्से में एक फाइल मेज पर पटकी, मगर आवाज कमजोर थी। गुस्सा अब ताकत नहीं रहा था, बस एक बेबसी थी। इसने दिल ही दिल में सोचा, अगर मैंने वाकई गलत किया था तो क्या अब भी कुछ बच सकता है? ये ख्याल उसके लिए नया था, क्योंकि गुरूर इंसान को सोचने नहीं देता, और जब गुरूर टूट जाए तो सोच शुरू होती है। फहीम अब बाप से फासले पर था, मगर दिल से नहीं। वो जानता था कि असल जंग अब बाहर नहीं, अंदर है। उसने एक दिन आहिस्ता से कहा, अबू, मान लेना कमजोरी नहीं होता, कभी कभी यही नजात होती है। यह जमला सलीम खां के दिल पर लगा। वो चाहता था कि चीख कर कहे, इनकार करे, मगर आवाज साथ नहीं दे रही थी। उसने पहली बार अपनी जिंदगी में महसूस किया कि ताकत का सब से बड़ा इम्तिहान उसे छोड़ देना होता है। दूसरी तरफ ज़ैनब के बच्चे अब मां के सब्र को अपनी ताकत बना रहे थे। अली लोगों की बातों से नहीं घबराता था। वो जानता था कि उसके वालिद का नाम सच के साथ जड़ा हुआ है।
और यही उसकी पहचान होगी। ज़ैनब ने बच्चों को सिखाया था कि इज्जत छीनी नहीं जाती, कमाई जाती है। वक्त अब इंजाम की तरफ बढ़ रहा था। मीडिया, समाजी दबाव और अंदरूनी खौफ सब मिलकर सलीम खां को घेर रहे थे। वो जिस कुर्सी पर बैठा था अब कांप रही थी, और जो लोग कल तक झुके हुए थे आज नजरें मिलाकर देख रहे थे। एक रात उसने पहली बार सजदे में सर रखा, न दिखावे का न रस्म का, बस एक थुका हुआ इंसान जो खुद से हार चुका था। आंखों से आंसू बहे और दिल ने बोझ हल्का महसूस किया। मगर वक्त जज्बात से मुतासिर नहीं होता, वो सिर्फ एमाल देखता है। गुरूर टूट चुका था, अब हिसाब का आखिरी बाब बाकी था। गुरूर जब टूटता है तो आवाज नहीं करता, मगर उसकी खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। सलीम खां का गुरूर भी अब उसी खामोशी में बुखर रहा था। वो जो कभी खुद को नाकाबिल शिकस्त समझता था अब अपने ही साए से घबराने लगा था। वो आईने के सामने खड़ा हुआ तो खुद को पहचान न सका। आंखों में वो चमक नहीं रही थी जो कभी दूसरों को झुका देती थी। चेहरे पर ताकत नहीं, थकन लिखी हुई थी। पहली बार उसे महसूस हुआ कि इक़्तिदार का निशा उतर चुका है और नीचे जो हकीकत है वो बहुत तल्ख है। कारोबार अब तकरीबन ठप हो चुका था। एक के बाद एक मुआहदा खत्म हो रहा था। सरमायादार फासले बना रहे थे और मुलाजमीन खौफजदा होकर नौकरियां छोड़ रहे थे। वो नाम जो कभी कामयाबी की जमानत समझा जाता था अब रसक बन चुका था। सलीम खान ने गुस्से में एक फाइल मेज पर पटकी, मगर आवाज कमजोर थी। गुस्सा अब ताकत नहीं रहा था, बस एक बेबसी थी। इसने दिल ही दिल में सोचा, अगर मैंने वाकई गलत किया था तो क्या अब भी कुछ बच सकता है। ये ख्याल उसके लिए नया था, क्योंकि गुरूर इंसान को सोचने नहीं देता, और जब गुरूर टूट जाए तो सोच शुरू होती है। फहीम अब बाप से फासले पर था, मगर दिल से नहीं। वो जानता था कि असल जंग अब बाहर नहीं, अंदर है। उसने एक दिन आहिस्ता से कहा, अबू, मान लेना कमजोरी नहीं होता, कभी कभी यही नजात होती है। यह जमला सलीम खां के दिल पर लगा। वो चाहता था कि चीख कर कहे, इनकार करे, मगर आवाज साथ नहीं दे रही थी। उसने पहली बार अपनी जिंदगी में महसूस किया कि ताकत का सब से बड़ा इम्तिहान उसे छोड़ देना होता है। दूसरी तरफ ज़ैनब के बच्चे अब मां के सब्र को अपनी ताकत बना रहे थे। अली लोगों की बातों से नहीं घबराता था। वो जानता था कि उसके वालिद का नाम सच के साथ जड़ा हुआ है और यही उसकी पहचान होगी। ज़ैनब ने बच्चों को सिखाया था कि इज्जत छीनी नहीं जाती, कमाई जाती है। वक्त अब इंजाम की तरफ बढ़ रहा था। मीडिया, समाजी दबाव और अंदरूनी खौफ सब मिलकर सलीम खां को घेर रहे थे। वो जिस कुर्सी पर बैठा था अब कांप रही थी, और जो लोग कल तक झुके हुए थे आज नजरें मिलाकर देख रहे थे। एक रात उसने पहली बार सजदे में सर रखा, न दिखावे का न रस्म का, बस एक थुका हुआ इंसान जो खुद से हार चुका था। आंखों से आंसू बहे और दिल ने बोझ हल्का महसूस किया। मगर वक्त जज्बात से मुतासिर नहीं होता, वो सिर्फ एमाल देखता है। गुरूर टूट चुका था, अब हिसाब का आखिरी बाब बाकी था। इंजाम हमेशा वैसा नहीं होता जैसा इंसान सोचता है। बाद औकात वो न झील की सुलाखों में मिलता है, न अदालत के फैसले में, बल्कि जिंदगी के ऐसे मोड़ पर मिलता है जहां इंसान खुद को पहचानना छोड़ देता है। सलीम खां भी इसी मोड़ पर खड़ा था। वो अब अकेला था, न वो हुजूम रहा, न वो ताकत, न वो रौब। बड़ा सा बंगला खाली लगता था, जैसे दीवारें भी उससे नजरें चरा रही हूं। जहां कभी कहकाए गूंजते थे वहां अब खामोशी का राज था। ये खामोशी किसी सजा से कम न थी। एक सुबह उसे खबर मिली कि उसका आखिरी बड़ा मंसूबा मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया है। सरमाया डूब चुका था, नाम ब्लैक लिस्ट में आ चुका था और वापसी के तमाम रास्ते बंद हो गए थे। ये खबर सुनते वक्त उसने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया, शायद इसलिए कि अंदर कुछ बचा ही नहीं था जो टूटता। फहीम उसके पास आया, आंखों में दुख था मगर नफरत नहीं। अबू, मैं शहर छोड़कर जा रहा हूं। मैं अपनी जिंदगी सच के साथ शुरू करना चाहता हूं। सलीम खां ने बेटे को देखा। ये वो लम्हा था जहां उसे अपनी सबसे बड़ी शिकस्त नजर आई। वो जिस वारिस पर फख्र करता था अब उसके नाम से आजाद होना चाहता था। उसने सर हिला दिया। रोकने का हक वो बहुत पहले खो चुका था। इसी दिन शहर के एक छोटे से घर में ज़ैनब ने शुक्र के नफल अदा किए। समाजी तंजीम की मदद से कीस दोबारा सुना गया था। फैसला मुकम्मल इंसाफ तो नहीं था, मगर सच सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका था। यूनुस का नाम अब कसूरवार नहीं, मजलूम लिखा गया था। ज़ैनब ने किसी फतह का जश्न नहीं मनाया। उसने बस आसमान की तरफ देखा और कहा,
یا اللہ تیرا شکر، تو نے خاموشی کی لاج رکھ لی۔ سلیم خاں کے لیے سب سے سخت دن وہ تھا جب وہ بازار سے گزرا اور کسی نے اسے پہچانا تک نہیں۔ وہ نام جو کبھی خوف بن چکا تھا اب بےمانی ہو گیا تھا۔ اس نے اسی لمحے جان لیا کہ اصل موت انسان کی پہچان کا ختم ہو جانا ہوتی ہے۔ وقت نے اسے نہ ہتھکڑی پہنائی، نہ عدالت میں کھڑا کیا، نہ سزا سنائے، مگر اس سے سب کچھ چھین لیا جس پر وہ ناز کرتا تھا۔ ایک شام وہ اکیلا بیٹھا سورج ڈابتے دیکھ رہا تھا۔ دل میں ایک ہی خیال تھا، کاش میں نے وقت پر مان لیا ہوتا، کاش میں نے طاقت کو حق نہ سمجھا ہوتا، مگر کاش وقت نہیں لوٹاتا۔ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ ایسی کہانیاں ہر دور میں دہرائی جاتی ہیں، بس کردار بدل جاتے ہیں اور وقت ہمیشہ ایک سا رہتا ہے۔ قانون نہیں، لیکن وقت نے حساب لیا۔